वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलाचरण का प्रारंभ निराकार ब्रह्म की उपासना, उनके आकार ओंकार के माध्यम से। कथा प्रारंभ हेतु विघ्न विनाशक एक दंत दयावंत गणपति महाराज की अनुमति लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस कथा रूपी हवन यज्ञ को अपना आशीष प्रदान करें और इस कथा की राह से समस्त विघ्नों को वे हर लें। अपने साईनाथ में ही हम भगवान गणेश का दर्शन करते हैं। ये मानते हैं कि हे साईनाथ, ये कथा तुम्हारे ही आशीष, अनुमति और प्रेरणा से हो रही है। हे साईनाथ, तुम हमारे इष्ट हो, हमारी राह से समस्त विघ्नों को हर लो। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नवरात्रि का पावन पर्व है, सप्तमी की तिथि है। आदि शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, माँ जगदम्बा का एक स्वरूप माँ सरस्वती भी है, जो कि हंस पर विराजमान रहती हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती से निवेदन है कि वे हमारी जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाएं और हमारे इष्ट साईं के प्रति हमारे भावों को, विचारों को शब्द दें, हमें शक्ति दें। हम साईनाथ से निवेदन करते हैं कि साईनाथ, हम तुमको माँ सरस्वती का स्वरूप मानते हैं। इस कथा में अपनी लीलाओं का बखान तुम स्वयं करो।
जिससे तुम्हारे भक्तों में तुम्हारे प्रति अभूतपूर्व भक्ति का संचार हो और वो तुमसे प्रेम करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सृष्टि के संचारकर्ता, स्थिति को बनाए रखने वाले, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वैकुंठ में शेषनाग के फन के नीचे निवास करने वाले भगवान विष्णु, तुमने नारद से एक दफे कहा था कि मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं। वैसे ही हमारे साईनाथ हैं जो कि मंदिर, देवस्थान, भजन, अरदास, अजान सब जगह रहते हैं और इन सब के माध्यम से वो भक्तों के हृदय में भी रहते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इस धरा पर अवतरित हुए भगवान के ही स्वरूप समस्त संतों को आदरांजलि देते हैं कि हे महात्मा, जिसने भगवान के दर्शन ना किए हों उसने तुम्हारा दर्शन प्राप्त कर, तुम्हारी अनुभूति प्राप्त कर अपने अंदर, स्वयं के अंदर देवत्व को पा लिया। तुमने मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना सिखाया। समस्त संत आप सभी को नमन करते हैं। संतों में संत सद्गुरु साईनाथ को भी उन्हीं देव का एक अवतार मानकर उनमें, उनके जीवन में, उनकी लीलाओं में जो संतत्व के माध्यम से देवत्व हम सभी को मिलता है, इस कथा से वो झरना प्रस्फुटित हो, यही कामना है। सब सुखी रहें, निरोगी रहें और एक दूसरे के हित के लिए कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ईश्वर चूंकि स्वयं निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, स्वयं अकर्मण्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। इसीलिए उसने 3 मूल रूपों में अपना विस्तार किया।
सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचारकर्ता के रूप में विष्णु, संहारकर्ता के रूप में महेश, और इन तीनों के ही स्वरूप को हमारे गुरु धारण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसे सजाते संवारते हैं, हमारे दुर्गुणों का संहार करते हैं। ऐसे समस्त गुरुओं को इस कथा के पूर्व निमंत्रित करते हैं कि हे गुरुवर, इस कथा के माध्यम से साईं बाबा के समस्त भक्तों में नव निर्माण हो, नव संचार हो, उनके दुखों का संहार हो। हे साईनाथ, तुम हमारे सद्गुरु हो, तुम ही इस काम का बीड़ा उठाओ और इस कथा के माध्यम से अपने भक्तों के कान के जरिए होते हुए तुम उनमें एक नई सृष्टि की रचना कर दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना के पश्चात हमारे समस्त सगे संबंधी, माता पिता, भाई बंधु, बहन, पति पत्नी, संतान, मित्र, शत्रु भी, उन सभी को आदर देते हैं कि आप सभी से जो हमारे संबंध हैं, उन सभी ने हमको जीवन में एक नई राह जीने का रास्ता सिखाया। अपने सभी रिश्तों में, नातों में हम साईनाथ का भी दर्शन करते हैं, उनको अपना एकमात्र रिश्तेदार, नातेदार मानते हुए हम इस कथा में उनके आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे सभी रिश्ते नातों में हम साईं के दर्शन करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा।
कि साईं तुमसे बीनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख, लाज बिन प्राण ना रख। साईनाथ, तुम्हारे जयकारे में तुम्हारा स्वरूप समाया हुआ है। अपने जयकारे के एक एक शब्द को ग्रहण करते हुए हे साईनाथ, इस कथा में आ जाओ। सभी तुमको सुनने को बेताब हो रहे हैं, सभी अपने जीवन में एक नई राह चाहते हैं। हे साईनाथ, सबको अपना आशीष प्रदान करो। साईं आ जाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आओ साईं। दुनिया भर के सब संतों में है साईं की वाणी, जो भी सुनता उसको लगती अपनी प्राण कहानी। दुनिया भर के सब संतों में है साईं की वाणी, जो भी सुनता उसको लगती अपनी प्राण कहानी। चाहे नानक की हो या कबीरा की, साईं की है यही कहानी। मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद कुरान, साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद पुराण।
साईं के दरबार में देखा कोई नहीं है पराया, जो भी उसकी शरण में आया उसको गले लगाया। साईं के दरबार में देखा कोई नहीं है पराया, जो भी उसकी शरण में आया उसको गले लगाया। साईं मेरे हैं तुम्हारे भी, साईं मेरे हैं तुम्हारे भी। मेरा साईं तुम्ही में समाया, मेरा साईं है मुझ में समाया। सब पर उसकी छाया। साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद पुराण, साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद पुराण। सभी को सादर साईं राम। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को वंदन, आलिंगन, नमन। जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग में भगवान का वांगमयी स्वरूप, उनकी कथा, उसके श्रवण का बहुत महात्म्य है। कथा के माध्यम से हमारे इष्ट का स्वरूप, नाम, धाम और लीलाएं वह हम आत्मसात कर लेते हैं। नवविधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति होती है श्रवण, सबसे आसान। उसमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, सिर्फ सुनना पड़ता है, साईं को ध्यान देना पड़ता है। इन 3 दिन में इस पवित्र प्रांगण में साईं बाबा मंदिर, विकास नगर, ग्वालियर में ये साईं अमृत कथा नवरात्रि पर प्रारंभ होकर रामनवमी के विशेष अवसर पर साईं और राम के मिलन के साथ विराम लेगी। श्री साईं बाबा की अनुमति, प्रेरणा और उनकी इच्छा के चलते ये कथा यहाँ इस पवित्र स्थान पर
संभव हो सकी है। बाबा का कोटि कोटि वंदन। श्री साईं बाबा मंदिर विकास नगर के समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हृदय से आभार। बैसाखी का आज पवित्र दिन है। साईं नाम के जपने से ये विशेष दिन और ये विशेष कथा हम सभी को साईं के और पास ले जाएगी। और आप देखेंगे कि परसों तक आप साईं के उतने करीब होंगे जितने पहले कभी नहीं थे, क्योंकि हम सब साईं को तो मानते हैं, साईं की नहीं मानते। हम सब साईं से तो मांगते हैं, लेकिन साईं को नहीं मांगते। हम सब साईं से चाहते हैं, साईं को भी चाहते हैं, लेकिन उस स्वरूप में नहीं जिस स्वरूप में साईं चाहता है कि हम उसे चाहें। ये कथा बाबा के अनुमति से एक प्रयास है। ये कोई उपदेश नहीं है, इसमें कोई क्लिष्ट संस्कृत श्लोकों का उपयोग नहीं होगा, इसमें कोई बहुत गूढ़ आध्यात्म की बातें नहीं होंगी। ये कथा कोई उपदेश आपको नहीं देगी, क्योंकि साईं ने कभी कोई उपदेश किसी को दिया ही नहीं। जिन भाई साहब ने अभी श्री साईं अमृत कथा का परिचय आपसे करवाया था, उन्होंने बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया। सहज रूप से जब हम साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं तो वो कोई 261 चमत्कारों का, बाबा की लीलाओं का संग्रह हमको समझ में आता है। लेकिन बाबा का प्रत्येक चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं था जिसको कि कहानी के समान सुन करके भूल जाया जाए। इस प्रत्येक चमत्कार के पीछे बाबा की मंशा थी हम सबको संस्कारित करने की। हम सच्चरित्र पढ़ते जरूर हैं, आप में से अधिकांश ने यह पवित्र ग्रंथ पढ़ा होगा। ये कोरी कहानियां नहीं हैं। साईं कोई जादूगर भी नहीं थे कि उन्होंने कोई चीज हवा में से पैदा कर दी हो और आपके सामने रख दी हो। साईं ने हमेशा से ही आपको आपके स्वरूप से मिलाने का काम किया है। हम जब पैदा होते हैं तो बहुत निश्चल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। आप भी आज जब किन्हीं छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको देखते हैं, तो बरबस ही उन पे आपका वात्सल्य उमड़ आता है, प्यार उमड़ आता है, उनके साथ आप खेलने लगते हैं, अटखेलियां करने लगते हैं। कहते हैं इंसान 3 मौकों पर ही बचकानी हरकतें करता है। एक, जब वो इश्क में होता है। 2, जब वो अपने आप को आईने में देखता है। और 3, जब वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। हम भी जब बच्चे थे तो अजीब अजीब सी हरकतें करते होंगे, जिसकी वजह से हमारे माता पिता के मन में, हमको देखने वालों के मन में बरबस ही प्यार उमड़ आता है। जब बच्चा रात में सोता है पालने में और वो मुस्कुराता है, तो मां कहती है कि
भगवान से बात कर रहा है। हम सब बच्चे थे तो ऐसे ही थे, भगवान से सहज ही संपर्क हो जाता था और मुस्कुराने लगते थे। आज जब भगवान से संपर्क करने मंदिर में आते हैं तो मुस्कुराहट नहीं होती, पेशानी पर सलवटें होती हैं, चिंता की, परेशानियों की, दुख की, इच्छाओं की। वो स्वरूप, वो इनोसेंस, वो भोलापन सब कहीं बहुत पीछे छूट गया है। स्वरूप से जो यात्रा शुरू हुई थी वो धीरे धीरे दुनियादारी के उलझनों में से निकलते हुए वो हमारा स्वभाव बन गई है। आज हम ऐसे नहीं रहे कि हमको देख करके किसी का वात्सल्य हम पर उमड़ आता। हम उतने भोले भी नहीं रहे, हम उतने निश्चल भी नहीं रहे। तब कहीं साईं से हमारा परिचय होता है, उसकी लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। साईं हमारे मन के अंदर समाने लगते हैं और वो स्वरूप जो हम अपने स्वभाव में खो चुके होते हैं और हमारा स्वभाव बन चुका होता है, साईं के मिलने के बाद हमारे स्वभाव स्वे स्वरूप की हमारी यात्रा फिर शुरू हो जाती है। आइए सबसे आसान काम से बाबा की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में कोई प्रवचन नहीं होंगे, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। और पहली बात मैं आप सबको बता दूं कि आपके मंदिर समिति वाले बहुत ही विशाल हृदय के हैं कि उन्होंने मुझे कथाकार या कथावाचक के नाम से प्रेस में इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय करवाया। मैं न कथावाचक हूँ न कथाकार हूँ, मैं सिर्फ साईं की प्रेरणा से, उनकी अनुमति से, उनके आशीर्वाद से, सिर्फ उनकी बातें जो मुझे समझ में आई हैं वो उनके भक्तों तक पहुंचाता हूं। आप सभी ने इतना मान दिया, उसके लिए हृदय से आप सभी का आभार और साधुवाद। मैं एक सीधा साधा गृहस्थ हूं जिसे बाबा ने शायद ये जिम्मेदारी निभाने के लायक समझा है। कोई प्रवचन नहीं होंगे, आपको याद दिलाया जाएंगे बाबा के सिर्फ वो 11 वचन जिनको याद करके, समझ करके हम अपनी जीवन यात्रा जो शेष बची है उसमें बाबा से प्रेमालिंगन होकर के इस यात्रा को राजी खुशी अपना भोलापन वापस पाते हुए पूरी करेंगे। आइए साईं नाम जपते हैं और उसके बाद आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम। जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम। इनके नाम
तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा जप ले साई का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। पहचान करा दे। मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा जप ले साई का नाम। सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे, हाथ ना कुछ भी आए। हाथ न कुछ भी आए। साईं के नाम की छाव तले तू, साईं के नाम की छाव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा जप ले साईं का नाम। साईं बोलो 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 साईं बोलो। साईं 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 मेरे साईं। साईं बोलो 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 साईं बोलो 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 साईं बोलो साईं बोलो। साईं बोलो साईं बोलो साईं बोलो साईं बोलो।
मनवा जप ले साईं का नाम। भगवान की कथा हमने बात की थी कि हमारे इष्ट के स्वरूप, नाम, धाम और लीलाएं, इनका एक सम्मिश्रण होती है। कभी स्वरूप की बात चलेगी, कभी नाम की बात चलेगी, कभी धाम की बात चलेगी, कभी लीलाओं की बात होगी। और ग्वालियर तो बहुत ही परिष्कृत संत भूमि है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने इतिहास के छात्र रहे हैं या इतिहास, क्योंकि अक्सर बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ग्वालियर का इतिहास मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है। ग्वालियर के नाम के पीछे भी एक संत का काम है। सूरज सेन गुर्जर प्रतिहार समुदाय के शासक थे। एक दिन आखेट करते करते, लगभग ये 8वीं सदी की बात है, आखेट करते करते रास्ता भूल गए। एक ऊंचे निर्जन पहाड़ पर पहुंच गए, जहां पर उनका सामना एक संत से हुआ। उस संत का नाम था ग्वालिपा। थके हारे सूरज सेन को रास्ता पूछना था, प्यास बुझानी थी। उस संत ने सूरज सेन को एक कुंड दिखाया, उनका हाथ पकड़ कर ले गए। बहुत दुर्गम रास्ता था वहां जाने का। अक्सर प्यास बुझाने के लिए दुर्गम रास्तों से ही जाना पड़ता है, आसान रास्तों से प्यास नहीं बुझती। ये जो पानी हम लोग बहुत आसानी से वेस्ट कर देते हैं, ये पानी बड़ी मुश्किल से जमा होता है और बड़ी मुश्किल से हमारे घरों में पहुंचता है। तो ध्यान रखिए इस पानी का। उस दुर्गम स्थल, उस सरोवर के पास ग्वालिपा महाराज को ले गए। महाराज की तो प्यास बुझ गई, साथ ही साथ में उनका कुष्ठ रोग, जो बहुत पुराना, बहुत वक्त से उनको परेशान कर रहा था, उस कुंड में स्नान करते ही वो कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गया। उस संत के संतत्व से प्रभावित हमारे महाराज, उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं महाराज। तो ग्वालिपा महाराज ने कहा कि ये जो सुरम्य स्थान है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहां पर काफी संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं। इनको जंगली जानवरों से बहुत परेशानी होती है, तो तुम कृपया इसके आसपास एक दीवार बनवा दो। महाराज ने दीवार बनवा दी। संत के नाम पर उसका नामकरण हुआ, उस स्थान का जो चारों ओर से दीवार से घिर गया था। अपभ्रंश होते होते वो नाम आज ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। वो स्थान बहुत बड़ी पुण्य भूमि है। भारतीय संगीत की तो राजधानी माना जाता है ग्वालियर को। तानसेन, बैजू बावरा, पद्मभूषण, अमजद अली खां साहब, सब ग्वालियर से ही रहे हैं। हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी ग्वालियर के ही हैं। वनडे क्रिकेट में जब पहला
दोहरा शतक मारा तो वो भी ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर ने इस पुण्य भूमि को ही चुना। कीर्तिमानों का स्थल है ये भूमि, जहां पर बाबा के इतने सुधी भक्त रहते हों। वो भूमि पुण्य भूमि से कम हो भी नहीं सकती। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की परम कृपा है कि आप सबको उन्होंने इस भूमि को, इस गरिमामय भूमि को सुशोभित करने भेजा। और ये मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। इसकी मूर्ति देख करके बरबस ही साईं के स्वरूप की याद आ जाती है। बाबा की इस कथा के दौरान धीरे धीरे जब आप बाबा की कथाओं का श्रवण करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके माध्यम से आपके और बाबा के बीच की समस्त दूरियां समाप्त होती जाएंगी। इस मूर्ति की आराधना करने को दिल चाहता है कि बार बार उसको देखते रहें। और क्यों ना देखें, साईं हमेशा से सगुण उपासना के पुरोधा रहे थे। उन्होंने हमेशा से कहा कि मेरे चित्र को देखना, उसके चित्र के दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। साईं ने हमारे लिए कभी कोई मुश्किल नहीं रखी कि तुम भगवान के निराकार स्वरूप को पूजो, तुम बिना आकार के भगवान को पूजो। हम साईं की कैसी भी पूजा कर लें, उनको चंदन लगाएं ना लगाएं, रोज नए वस्त्र पहनाएं ना पहनाएं, उनके नाम की कोई विधि पूजा अर्चन करें या ना करें, साईं हम सभी के लिए बड़े सुलभ हैं। हमेशा से ही साईं कभी किसी के सपने में उपस्थित हो जाते, किसी के चित्र के समक्ष उपस्थित हो जाते, किसी को चित्र में प्रतिबिंब दिखा देते, कभी किसी से वादा करते कि मैं आऊंगा तो चित्र के रूप में उसके घर पहुंच जाते। कोई श्लोक नहीं है बाबा के लिए, कोई मंत्र नहीं। ये सब तो जो हम सगुणोपासना में पढ़ते हैं, ये तो बाद में कुछ रचनाएं हुई। माधव अटकर ने बाबा की आरती लिखी, आरती साई बाबा सौख्यदाता जीवा। कुछ वैदिक श्लोक बाद में इकट्ठे किए गए, कृष्णराव जागेश्वर भीष्म ने इकट्ठे किए। दासगणु महाराज की कोई रचनाएं रही हैं। दासगणु महाराज की जब हम बात करते हैं, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कथा है ना, ये किसी सीरियल ऑर्डर में नहीं जाएगी। कथा आमतौर पे 4 प्रकार से कही जाती है: समास पद्धति, व्यास पद्धति, नारदीय पद्धति और हनुमत पद्धति। समास में चीजों को संक्षेप में बताया जाता है। 2 शब्दों को जोड़ करके जब हम एक शब्द बनाते हैं तो वो व्याकरण में समास कहलाता है। वेद व्यास ने चतुर्श्लोकीय भागवत को बढ़ाया, उन सभी वेदों को व्यास रूप में रचना करी और उनका विस्तार किया। नारद ने सिर्फ अधोवस्त्र पहनकर हाथ में वीणा लेकर के भगवान का गुणगान किया, और हनुमान जी ने, चूंकि वो वानर देव हैं, उन्होंने कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कभी यहां तो कभी वहां भगवान का नाम लिया। तो ये कथा हम हनुमत पद्धति से करेंगे। कभी हम इस डाल पर बैठेंगे तो कभी उस डाल पर, कभी यहां की बात होगी कभी वहां की, और कभी अभी की बात होगी और कभी तब की बात होगी। दासगणु महाराज पुलिस में इंस्पेक्टर थे। गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे, उनको
बाबा के कीर्तन करने का शौक हुआ। मैं शौक इसलिए कहूंगा क्योंकि वो शुरुआत में हृदय से बाबा से जुड़े नहीं थे, निहायत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। मराठी नाटकों में स्टेज पर अपनी प्रस्तुतियां देते थे, उनमें से कई नाटक बड़े दोयम दर्जे के होते थे। पुलिस में नौकरी मिली उनको, उनकी इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते कैप्टन स्टैनली ने उनको पुलिस फोर्स में 24 साल की उम्र में दाखिल किया। दासगणु महाराज तो बाद में बने, नाना साहेब चांदोरकर के अर्दली के नाते वो शिरडी आना हुआ उनका हृदय परिवर्तन बाबा ने धीमे धीमे किया और वो बाबा के भजन करने जब वो जा रहे थे एक दिन, तो बड़ा रेशमी अचकन, रेशमी धोती, पैरों में रंग बिरंगी जूतियां, सिर पे साफा। बाबा ने उनसे कहा, क्यों दूल्हे राजा, कहां जा रहे हो? दासगणु महाराज ने कहा कि बाबा मैं आपके कीर्तन करने जा रहा हूं। तो बाबा ने कहा, ये ऐसे दूल्हे बन के क्यों जा रहे हो? दासगणु महाराज को समझ में आ गया। दासगणु महाराज ने प्रण कर लिया और उस दिन के बाद वो सिर्फ एक सूती अधोवस्त्र में बाबा की गुणगान करने यहां वहां जाते, बीच में एक चित्र रखते और उसके इर्द गिर्द कई बार 8-8 घंटे तक लगातार भजन करते। बड़ी सुंदर सी सीख मिलती है बाबा की इस लीला से। ये आजकल के खास करके नौजवानों के लिए बड़ी जोरदार सीख है। हम लोगों की जो नई पीढ़ी है, हम में से कुछ हम लोगों की भी, मैं ये नहीं कहूंगा, हमारी पीढ़ी और हमारे बाद वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको बड़ा शौक हो गया है आजकल ब्रांडेड चीजों को इस्तेमाल करने का और उसी का दंभ भी मारते हैं। मैं जूते इस ब्रांड के पहनता हूं, जूतों का नाम भी हो गया स्नीकर्स, फिर चश्मे मेरे इस ब्रांड के हैं, माय गॉग्स। Then you see I'm wearing Tommy Hilfiger shirt, 8,000 rupees। पता नहीं, मुझे तो कई बार लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है ये कपड़े पहनती है, चलता फिरता शोरूम हो गई है। दासगणु महाराज को आज हम याद कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने उनको प्रेरणा दी। सूती कपड़ों में भी वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज कई सालों बाद, लगभग 100 वर्ष भी हो रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। क्या ये अच्छा नहीं है कि हम ब्रांडेड चीजों को पहनने की जगह अपने पूरे के पूरे प्रयास उस ओर केंद्रित कर दें जहां हम ब्रांड हो जाएं और लोग हमको याद करें? ये क्या संभव नहीं है? बाबा की छोटी छोटी बातें हैं, समझने की कोशिश करेंगे। न मैं कोई 52 अध्याय 3 दिन में पूरे करने वाला हूं, न वो संभव है। साईं बाबा की बातें तो हम जीवन भर करते रहेंगे तो भी जीवन कम पड़ जाएगा उन बातों को करने के लिए, उन बातों को समझने के लिए। इस मूर्ति की हम बात कर रहे थे जहां से दासगणु महाराज की बात शुरू हुई। इस मूर्ति को देख करके हमारे मन में कई भाव आते हैं और अक्सर जहां तक अब तक जहां भी श्री साईं अमृत कथा का कारवां गया है, वहां पर बाबा की मूर्ति बहुत ही भव्य रही है। बहुत करीने से उसको सजा के संभाल करके रखा जाता है। तो आइए एक प्रस्तुति, एक आदरांजलि इस मूर्ति की। तेरी मूरत सामने देखी साई,
दिल की बगिया खिल गई तेरी मूरत सामने देखी साई। दिल की बगिया खिल गई राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम हैं खिलते फलते बढ़ते साई, तू सबका निगहबान। इस दुनिया की सारी कलियां, इस दुनिया की सारी कलियां तेरे रंग में ढल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी खुशबू से महकते साई गीता और कुरान। खुशबू से महकते साई गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साई गीता और कुरान। खुशबू से महकते साई गीता और कुरान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान। इंसानियत की सारी खुशबू, इंसानियत की सारी खुशबू तेरे दर पे मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते
चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। साई सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, साई सारी खुशियाँ मिल गई। साईनाथ महाराज की जय।